शिवेंद्र सर, जैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं रवि जी भी, और कई वीडियोस हमने देखी कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज तो हम सुबह से देख रहे हैं, कई बार लाठीचार्ज की ये बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। आप बात की रवि जी ने कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत की किरकिरी का माहौल बन सकता है, और जाहिर तौर पर जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली पर नजर होती है पूरी दुनिया की। इसके साथ साथ संसद भवन जैसा संवेदनशील इलाका जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम किए गए थे। आपने सर क्या देखा? अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या सचमुच हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं? संसद भवन के नजदीक कैसा माहौल है, और आगे क्या कुछ देखिए, प्लान अब उस सीजेपी चीज को समझ रहा है? मैं जिस समय ये तमाम प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय हम सब जानते थे कि संसद भवन तक नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी जो नेता थे, तमाम लोग थे, वो उस बैरियर के पास बैठ गए थे और बैठने के लिए कह भी रहे थे, क्योंकि वो अनुभवी थे। वो जानते थे इसके आगे हम यहाँ तक आ गए हैं, काफी आगे तक आ गए थे, लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे तक वो जंतर मंतर से आगे निकल के आ गए थे। पुलिस ने वह कई स्तरीय बैरियर लगा रखे थे। अगर ये बैरियर हट जाता तो अगला बैरियर आ जाता, अगला बैरियर आ जाता तो उससे अगला हट जाता। तो पुलिस का अपना अपना तरीका होता है। सवाल ये है कि पुलिस किस मंशा से काम कर रही है, यहाँ पर यह भी बात है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, नेता तो बैठ गए लेकिन युवा बहुत जोश में थे। इतने अगर मानिए 1000 युवा भी अगर बैरियर को धक्का देंगे, तो हम समझ रहे थे कि जब ये बैरियर पीछे हटेगा या गिरेगा तो पुलिस आक्रोश में आ जाएगी, और पुलिस फिर इनको पीछे हटाने के लिए जो उसकी अपनी तैयारी थी वो संसद भवन तक तो नहीं जाने देगी। जब हमने राकेश टिकैत से भी बात की थी, तो आपने सुना, उन्होंने भी कहा था कि ये बैरियर तक पहुंच जाते हैं संसद भवन तक तो हमारी बात पहुंच गई। हम इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, हमने दिखा दिया कि हम इतने लोग इस मुद्दे के समर्थन में है। तो वो एक बात थी। लेकिन जब इतने सारे युवा इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लोग 25,000 तो कह रहे हैं अंदाजे से, कुछ जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कई रोडों से और आ रहे थे, तो संख्या ये ज्यादा भी हो सकती है। तो युवाओं का ज्यादातर दल था, और वो जब वो जोश में थे तो वो बैरियर को हिला रहे थे कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें जाने दो जाने दो। उनको इन चीजों का नहीं पता होता है, और इसीलिए ये चीज आगे झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस अपनी तैयारी में थी। लेकिन अगर दूसरी बात जो कही जा रही है कि इसमें अलग लोग 83 लोग बॉर्डर से आ गए, निश्चित तौर पे हो सकता है कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसमें अलग अलग तरह से भी लोग आते हैं, अपने अपने मकसद, अपने एजेंडा के तहत भी आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक के मामले से 1 महीने से चल रहा है, सोनम वांगचुक भी है, बात भी चल रही है। आज 20 तारीख को जब ये सब हो जाता है, उसके बाद अगर जेपी नड्डा इस दल से बात करते हैं तो क्या माना जाए, जब वो इतनी बड़ी संख्या सड़कों पर उतरते देख ली। हालांकि हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा ये हमारी देश की जनसंख्या का 1% भी नहीं है, तो क्या दिल्ली में करोड़ों लोग आ जाएंगे? देखिए, दिल्ली में जब अगर यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए जहां पर 2-4 हजार थे, वह 25 से 40 हजार या 30 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो 25-30 हजार परिवार हैं, उनका जन समर्थन है। बहुत से लोग नहीं भी आ पाए होंगे, उनका समर्थन भी लोगों ने कहा सोशल मीडिया के लोग नहीं उतरेंगे, उतरा। तो सवाल ये, क्या सरकार ने पहले तोला कितना दम है इनमें? नहीं है, चलने दो। 21वें दिन सोनम वांगचुक को हड़ताल पे हो गए, हाईकोर्ट का आदेश आया, ये भी बात हो रही थी। तो हाईकोर्ट का आदेश आया, उनकी ख्याल रखने का, उनकी स्वास्थ्य सेविका वहां ले जाया जा सकता था, बातचीत करके। अचानक 50 लोग आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का आदेश था, पुलिस ने अपने आप ये निर्णय लिया, अलग बात है। तो वो दृश्य जो होते हैं वो लोगों को भावुक करते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा लोग बढ़ते हैं। तो ये जो लोग आए हैं, इसमें कुछ लोग 83 लोग या कुछ और, लेकिन मैं जिन लोगों से मिला हूं, हर तरह के लोग मिले, उसमें से बहुतायत जो थी वो 12, आप जब देख रहे हो, सुबह मैं लाइव चला रहा था तो एक 10th क्लास का बच्चा और पूरा परिवार भी आया हुआ था, कुछ लोग भी आए हुए थे, उन्होंने अभिजीत की जिसने इंक वाला इंकलाब करके लिखा हुआ था। तो दिल्ली के भी बहुत लोग थे। अब ये भी हो सकता है लोग सरकार का विरोध मानसिकता रखते हो, सरकार की बहुत सी नीतियां नापसंद होते हैं, वो भी यहाँ पे आ गए हो, तो ये सब तो होगा। लेकिन आपके पास बातचीत का चैनल था, आपने आज बातचीत क्यों करी? अगर ऐसे लोग आ रहे थे, पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहे थे और फंडिंग कर रहे थे और ये सब कर रहे थे, सरकार के पास दुनिया भर की एजेंसी है, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, तो इतने दिन तक फंडिंग होने क्यों दी? उठा करके वहां बंद करते हैं उनको। अगर अभिजीत के पास ऐसा कोई लिंक था, पाकिस्तानी लिंक था या और कोई विदेशी फंडिंग का लिंक था, जॉर्ज सोरोस का लिंक था, कोई और लिंक था, तो ऐसे लोग थे जो देशद्रोही लोगों का उसका लिंक था, तो पुलिस के क्या कर रही थी? उठा के इतनी दिन आंदोलन क्यों होने दिया? उठा करके वहां पर इन सबको, देश से बड़ा होता है अपना इतने दिन इंतजार करना, उठा करके वहां जांच करते, उठा करके गिरफ्तार करते। ये सवाल मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, बचाव करना, चीजों को लिंगर ऑन करना, ये
एक गलत चीज है। मेरा हिसाब ये करता है, जब उन्हें लगा कि इतने ज्यादा संख्या में लोग हो गए, ये बढ़ेंगे, केवल वहां से रोड नहीं हुई, उनकी वजह से मेट्रो आपको बंद करना पड़ा, व्यापारी से लेके हर तबका परेशान हुआ, दिल्ली जाम हो गई, आपने नेट बंद करा, उस इलाके के अंदर नेट का बहुत बड़ा महत्व है, व्यापार ठप होने लगा। जब ये सब बिल्कुल शिवन जी, आपके पास फिर लौटेंगे, हमारे दोनों राजनीतिक विश्लेषक से अंतिम सवाल लेते हैं। संजय जी, लेकिन और जो लोग आ रहे थे उन्हें रोकने के लिए बिल्कुल, तो ये सारी चीजें मुकुंद मेरे जेहन में है। हाँ मैं इसे मानता हूँ सरकार ने बातचीत करने में देर कर दी। बिल्कुल शिवन जी, आपके से और डिटेल लेंगे, घटनाक्रम फिर समझेंगे दोबारा एक बार, सुबह से अभी तक क्या हो गया, शाम के लगभग 5 बजने का ये वक्त है। संजय जी, आपसे और रवि जी सेम आपसे भी यही सवाल है कि जाहिर तौर पर यह आंदोलन अब और ज्यादा हमें विशाल नजर आ रहा है और इसकी महत्ता शायद सरकार ने भी समझनी शुरू की। शिवन जी ने जो सवाल पूछा वो वाजिब है। अगर 30 दिन आपको लग गए, आपने कोई एक कोशिश नहीं की, कोई मैसेज, कोई पोस्ट, कोई समर्थन, कुछ नहीं आया, और फिर आपने देखा कि 25,000 लोग आपको संसद भवन के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, दिल्ली में नजर आ रहे हैं, तो आपको शायद महसूस होना शुरू हुआ कि हाँ, इस प्रोटेस्ट में भी दम है, कुछ स्थिति गड़बड़ा सकती है, तो आप अब आ गए बात करने के लिए, मांगे ही आपने अपने पास लेकर रख ली कि चलिए सोचते हैं इस पर। आप कैसे देख पा रहे हैं? और एक और छोटा सा सवाल इसमें ही कि भविष्य इस आंदोलन का आगे क्या रहने वाला है? संजय जी। देखिए मुकुंद जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक सरकार के सामने कोई जो हालात हैं वो गंभीर होते नहीं दिखाई देंगे, तो सरकार के पास सिर्फ एक काम नहीं है, सरकार के पास इतने काम है कि वो इस चीज के लिए जब आज जब मामला गंभीर होता दिखा है तो सरकार बातचीत करने के लिए आई। तो जब आप कोई आंदोलन करते हैं, जब कोई आप आंदोलन करते हैं, तो मेरे हिसाब से उस आंदोलन की गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में आज भी कई जगह पे हो रहे हैं। आप लोगों ने कितने आंदोलन कवर किए मुझे बताइए। आज इस पर इसलिए बात कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ये एक तो दिल्ली में है प्राइम, दूसरा ये है कि आज लोग दिखे हैं कि हाँ, इसके समर्थन में लोग हैं। अब वो लोग नहीं सर, जब 40 लोग थे हम तब भी देख रहे थे इस आंदोलन को, तब भी कवर कर रहे थे। और मैं उसी के लिए मैंने कहा कि वो दिल्ली में है इसलिए, पर हिंदुस्तान के हर कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है, आप सर्च करवा लीजिएगा, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि ये दिल्ली में था और इसको एक सोशल मीडिया का सपोर्ट मिला हुआ था, तो लोग नहीं होने के बाद भी कवरेज मिल रहा था इसको। आज जब लोग दिखाए तो सरकार ने भी थोड़ी संजीदगी दिखाई है, सरकार बातचीत करने को तैयार हो गई। तो किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी चीज के लिए, जब तक आप दिखेगा नहीं कि यहाँ संख्या बल है, बहुत सारे लोग परेशान है इस चीज से, तो सरकार उस तरफ कैसे ध्यान देगी? आज सरकार ने ध्यान दिया है ना, और कल ये प्रदर्शन कैसे चलेगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं डे 1 से इस प्रदर्शन को सिर्फ ऐसे देख रहा हूं कि एक आदमी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, कहीं आप नोट करके रख लीजिए, अभिजीत दीप के क्लिप इस्तेमाल करेंगे आप। वाना भी पॉलिटिकल लीडर, उसको अगला अरविंद केजरीवाल बनना है, इसके लिए सारी चीजें कर रहा है। उसका कोई देश प्रेम नहीं है, उसको कोई इस देश के मकसदों चीजों से मतलब नहीं है। उसको एक मौका दिखा, उसने मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उसको थोड़ा सक्सेस मिल गया तो भाग के अमेरिका से चला आया यहाँ कि चलो शायद मेरा आगे पॉलिटिकल करियर बन सकता है। वो इस चक्कर में उसने जो भी चीजें धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द बुनती चली जा रही हैं। सोनम वांगचुक तो पहले सीजेपी के मेंबर थे नहीं, वो भी बाद में लैंड होते हैं। वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, वो बेचारे भूखे बैठे और उनके सामने तुम बेशर्मों की तरह ठूस रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, सोनम वांगचुक की जबान है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ सब मेरे आगे ठूस रहे हैं। तो ये सारी चीजें इतने मजाकिया तरीके से जो घटनाक्रम वहां चल रहा था, कोई आके कहता है अल्लाह का नाम रहेगा, कोई राम का अपमान करता है सीता का पति जैसी बातें करके, इतनी गलीज हरकतें हो रही थी वहां पे। उसके बाद आप कहते हैं कि सरकार उसको सीरियसली लेती, क्यों लेती सरकार उसको सीरियसली? आज जब लोगों की भीड़ दिखी है, अब वो भीड़ कैसे आई ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन जब भीड़ दिखी है तो सरकार ने संजीदगी दिखाई, इतनी संजीदगी दिखाई कि आपको याद होगा कि बाबा रामदेव को तो सलवार सूट पहन के भागना पड़ा था आंदोलन छोड़ के। अन्ना हजारे की कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जबकि इससे कम से कम 100 गुना ज्यादा भीड़ दिल्ली में थी उस वक्त, और एक दिन नहीं दिनों तक आप लोगों ने भी कवर किया होगा। तब भी सरकार ने नहीं सुना था। एट द एंड अरविंद केजरीवाल उसी मंच से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। बिल्कुल, रवि जी से भी समझ लेते हैं। बिल्कुल संजय जी, कुछ नहीं होता, ये एट द एंड यही होगा, कॉकरोच जनता पार्टी एक
पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। जो ठीक है, करना चाहते थे वो कर लेंगे, जनता वैसी की वैसी मूर्ख बनती रहेगी। बिल्कुल इंतजार रहेगा हमें भी कि दीप के कितना सफल होते हैं अपने मिशन में। रवि जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या सचमुच सरकार अब संख्या बल देख के डर चुकी है? सरकार को लगता है कि वो इंटेंसिटी, वो स्पार्क, वो जो जान होनी चाहिए थी इस आंदोलन में, वो नजर आने लग गई है और हालात बिगड़ सकते हैं? जेनजी का आपने बार बार एग्जाम्पल दिया, पड़ोसी मुल्कों का। भारत में इस तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए अब बातचीत की टेबल सजनी शुरू होगी और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कोई कदम उठाया जाए। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो कदम उठा चुकी है, हमेशा उठाती रही है, जिसको लेकर भारत की जनता, भारत का आवाम पूरी तरह से आश्वस्त है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर विदेशी ताकतें जनजी के सहारे उनका ब्रेन वॉश करके अगर भारत के अंदर हालात खराब करने की कोशिश करेंगी तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक मजबूत सरकार है। दूसरी बात, जो बच्चों की बात है, जो युवाओं की बात है, जो स्टूडेंट्स की बात है, उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे आंदोलन लगातार होते रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बता दूं, अगर आंदोलन होते हैं तो उनका सोल्यूशन भी निकला है। और सबसे बड़ी बात यह है, खुद भारत के प्रधानमंत्री पूरी इस पर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और भारत सरकार ना सिर्फ गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि क्योंकि सेशन शुरू स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में विपक्षी पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन है और ये विपक्षी पार्टियों का हक भी बनता है, ठीक है, वो अपने कार्यकर्ता उतार सकते हैं। अगर वो इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से और दिल्ली पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ नहीं होने वाली है। किसी प्रकार का अगर कोई उपद्रवी इसके अंदर घुस के माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए सरकार अलग बड़े अलग कदम उठा चुकी है और लगातार एक नए कानूनों की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो भी मुद्दे हैं वो सब सुलझ जाएंगे। वो अभिजीत लिप्के जो एक सपना देख रहे हैं, जिस प्रकार से अभी को पैनलिस्ट बता रहे थे, वो सपना देख रहे हैं एक बड़ा राजनेता बनने का, तो मुझे लगता है सभी विपक्षी पार्टियां जानती है कि किस प्रकार से केजरीवाल को समर्थन देकर कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और ऐसा भविष्य में ना हो। मुझे लगता है इसीलिए विपक्षी पार्टियां अपना नाम नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में उनके लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जल्दी ही सब निपट जाएगा। ठीक है रवि जी। जी सर, बिल्कुल आपकी बात से हम समझने की कोशिश करेंगे और भी अभी बात करेंगे शिवन सर से। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए वन इंडिया को। रवि जी, आपने भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बताने की कोशिश की कैसे सीजेपी का भविष्य आगे काम करने वाला है और ये प्रोटेस्ट आखिर सरकार को घेरने के लिए या फिर सरकार के पास भी इसका कोई इलाज नजर आ रहा है। शिवन जी, आपसे अब समझना चाहेंगे, सबसे पहले तो 5 बजे का लगभग ये वक्त होने जा रहा है, वन इंडिया पे हम लाइव है सीजेपी के इस प्रोटेस्ट की जानकारी बारीकी से समझने के लिए। बहरहाल अभी सर कैसा माहौल है और प्रोटेस्ट को लेकर जो कहा जा रहा था कि संसद भवन तक प्रोटेस्टर्स पहुंच चुके हैं और वहां पर स्थिति ज्यादा संकटजनक नजर आ रही है, तो थोड़ा समझना चाहेंगे अभी क्या नजर आ रहा है आपको? प्रोटेस्टर छट गए हैं, घर लौटना शुरू कर दिया है, वापस जंतर मंतर आ गए हैं या फिर अभी भी जुटे हैं? बिल्कुल, जो जहां पर जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, जहां लाठीचार्ज की तस्वीरें देखी थी, वो संसद भवन मार्ग पर पहला बैरियर था, जो पहला बैरियर प्रोटेस्टर्स की बड़ी संख्या में आगे बढ़ने की वजह से पुलिस रोक नहीं पाई और वहां पर उन्होंने कोई दंगा फसाद नहीं किया, पुलिस से पत्थर नहीं मारे, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में अगर लोग हैं और जो ये बैरियर होता है इसको धक्का देते हैं तो ये गिर जाएगा, ये आगे हटने लगेगा। और उधर जो एक लेयर पुलिस की कर्मी की होती है 25-50 की और 1000 के सामने वो टिक नहीं पाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पीछे जो दूसरी टीम होती है वहां से लेके पुलिस इस मामले की उनकी ट्रेनिंग होती है कि यहाँ से कहने ने तितर बेतर करना है। तो उसके लिए जो भी तस्वीरें देखी हमने, चाहे वो लाठीचार्ज की थी या जो भी थी, वो सारी तस्वीरें वहां से प्रोटेस्टर्स हट गए हैं। अब लोगों को जब वहां से तितर बेतर कर दिया गया है तो ये सारे प्रोटेस्टर्स जो थे धीरे धीरे जंतर मंतर की तरफ जाने लगे। वहां भी पुलिस ने वहां से भी उन्हें हटाना शुरू कर दिया। अब हालात है ये, जो आप जितने लोग पीछे कई देख रहे हैं ना, लोग बहुत से बैग लटकाए उधर की तरफ आप देखे, जरा दिखाना जरा, मैं यहाँ पे इधर यहीं से दिखाइए, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा करके दिखाइए, वो आप दूर जो लोग देख रहे हैं वो प्रोटेस्टर्स को वहां तक धीरे धीरे खदेड़ के पुलिसकर्मी इस पार्क से हटो और आगे जाओ, उन्हें वहां तक ले आए हैं। वो यहाँ पर भी कहीं आप देखेंगे तो बीच बीच में इस तरफ मंडी हाउस के उधर बीच बीच में नारे लगा दे रहे हैं और पुलिस उन्हें हर गली हर रोड से आगे हटा रही है।
तो कुल मिला के ये है कि वो दोबारा जंतर मंतर पे एकत्र, आप लोग भी वहीं से आ रहे हो प्रोटेस्ट से, इधर आइए ना, थोड़ा सा बताइएगा क्या स्थिति है, अगर बता सको। आ जाओ बेटा, आ जाओ बता दो, समझ लाइव है, लाइव चल रहा है। अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हो बेटा, इधर आ जाओ। अभी हम जंतर मंतर से आ रहे हैं। क्या स्थिति है वहाँ पे? वहाँ पे स्थिति है कि लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। क्या कर रही है पुलिस? स्पीड रही है, सब टूट रहे हैं, लोगों के हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं। आप लोग कैसे बच के आए? किनारे थे ना, अंदर नहीं गया था, हम भाग के आ गए। मैं अंदर गया था, मेरे सामने आंसू के गोले जाके गए जंतर मंतर पे। यस। तो ये देखो, असली चीज ये है कि जंतर मंतर पे मुकुंद अब पुलिस जो है टिकने नहीं देना चाह रही है। आप सब लोग क्या एक ही साथ आए उधर से क्या? सब अलग अलग थे। आ जाओ जरा, तुम भी बताओ, इन्होंने अंदर गए थे क्या आप में से कोई? क्या स्थिति है अंदर की? लाठीचार्ज हो रही है और पुलिस जो है वो आंसू के गोले बरसा रही है। हालांकि सीजेपी जो है पार्टी, वो बहुत ही तरीके से कोशिश कर रही है कि ये पीसफुल जितना हो सके कर सकें, पर क्राउड बहुत ज्यादा आ गई है और हर जगह सीजेपी के वॉलंटियर। स्थिति ये है कि वहां पर देखिए अभी भी नेट वहां पर नहीं चल रहा है, इसलिए हमें इतनी दूर से आकर के लाइव करना पड़ रहा है। तो परिस्थिति ये है, ये जो युवा, अब इनसे जैसे अभी वो कह रहे थे, जो भी पैनलिस्ट थे, कि ये लोग किसी पार्टी ने भेज दिया, आम आदमी ने भेज दिया, पाकिस्तान बॉर्डर से आ गए। अब मुझे तो ये अचानक लोग मिले हैं ना, मुझे इनके बारे में कोई परिचय नहीं है, पूछ ही लेता हूँ। क्या करते हो बेटा? जी हम यहाँ एलटीजी में ही थिएटर करते हैं, हम एक्टर हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता जी हैं। चलिए, आपका बेटा क्या नाम है? अविनाश कुमार नाम है। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ अमृतसर में। ये कोई राजनीतिक पार्टी से कोई दल है? इस तरह की चीजें हैं। और आए कैसे थे? मैं बाई ट्रेन आया था। किसी ने कोई फंड तो किया नहीं? किसी ने फंड नहीं। बिल्कुल शिवन जी, मैं चाहूंगा ये सीजेपी के चीजें जो अभी बैठ के कही जा रही थी ना पैनल पे, कि वो वहां से फंड के जरिए वो कुछ ना कुछ शक है, ये सब लोग अपने पैसों से आए हैं, अपने जरिए से आए हैं। अगर इनके पास अपनी गाड़ी है तो उससे आए हैं, नहीं आए तो रैपिडो, मेट्रो, किसी अन्य साधन से आए। वरना 2.5 किलोमीटर दूर उतरे, राजीव चौक पर 2 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल चल के भी बहुत से हुआ है। असलियत तो ये है मुकुंद, अब इसको कैसे ही करके जिसको जैसा देखना है वो वैसा देखेगा। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ, मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रोटेस्टर नहीं मिला, या ऐसी कोई बस नहीं मिली, ऐसी गाड़ी नहीं मिली जो किसी तरह के फंड से आई हो। तो ये आरोप लगाना आसान है, लेकिन ऐसे युवा मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक और बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं एक सवाल आपको देना चाहूंगा शिवन जी। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को कि एजुकेशन के मुद्दे को कैसे जोड़ रही है, वो किस चीज से जोड़ रही है, आतंकवादी, कभी खालिस्तान। मतलब मैं प्रेसिडेंट वहां पर अभी जंतर मंतर से आ रहा हूँ, वहां पर जो पुलिस कर रही है ना, वो दादागिरी चल रही है पूरी की पूरी। वो पूरी जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको तोड़ने के लगे हुए हैं ताकि वो हिंसा और बढ़ के, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं पूरा, मतलब, और आंसू में जो मतलब पूरा इन्फेक्शन है, हाँ वो सब फेंक रहे हैं। मेरे ऊपर खुद गिरा है, मैं वहां से भाग कर आया हूँ यहाँ। और तो इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, सुबह से हमारा फोन ऐसे ही पड़ा है, इसीलिए हम इतनी दूर आके ये चीज है। बहुत मतलब बहुत सवाल था। हाँ, सवाल यही था शिवन जी मेरा कि साथी जो है हमारे सीजेपी के यहाँ पर, मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी हेडलाइंस तो अभी यही चलती नजर आ रही है कि धरना स्थल खाली करा लिया गया है जंतर मंतर का, वहां से प्रदर्शनकारी खदेड़ दिए गए हैं। क्या इस संसद मार्च के बाद वो जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस बल प्रयोग किया गया, तो इसकी आड़ में ही कोशिश ये की जा रही है कि जंतर मंतर से एकदम ये सीजेपी प्रोटेस्ट को साफ कर दिया जाए? पकड़ा आपने एकदम, बिल्कुल मुकुंद सही पकड़ा। देखिए, संसद मार्ग को जो जा रहे थे वहां से, तो वहां पर तो जो बैरियर आगे बढ़े, वहां पर तो जो लाठीचार्ज हुआ। लेकिन ये जो सब बच्चे, जो भी युवा आ रहे हैं, इन सब पे एक ही बात, कोई एक दूसरे की आंखों में देख के नहीं कह रहा है, जिससे पूछो वो एक सीधी बात कह रहा है। इन्होंने बताया कि लाठी चल रही, आंसू गैस के छोड़े चढ़े। आप भी उधर से कोई आ रहा है, आप ऐसे कहीं से क्या प्रोटेस्ट का पूरा तोड़ दिया, स्टेज जो लगा हुआ था सबको वहां से मार के भगा दिया, वो स्टेज तोड़ दिया गया। आप भी वहीं से आ रहे हो? बेटा आओ जरा देखो, मैं किसी को अचानक पूछ रहा हूँ, ये सब बता, कपड़े गंदे हैं इन सब, क्या स्थिति है? कैसे भगाते हैं? बहुत गंदी स्थिति है मेरे भाई। प्रोटेस्ट के अंदर वो जो जहाँ पे अभिजीत बिट्टे की जो ट्रक था उसके बिल्कुल पास था, बहुत गंदी हालत है। पुलिस पागलों की तरह मार, पागलों की तरह। लड़कियों को भी नहीं देखा हमने, ना लड़कियों को देख रही है ना लड़कों को देख रही हूँ, बस मार रही, डंडे चला रही है। तो ये चीजें आप जो देख रहे हैं, और आगे भी आप देख रहे हैं, नारे लगाते हुए लोग जा रहे हैं, पुलिस धीरे धीरे दूर बढ़ाते जा रही है। आप देखेंगे ये लोग यहाँ आ रहे हैं, ये आपको अम्बेडकर की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर इनके हाथों में है। तो असली स्थिति मुकुंद ये है कि अब पुलिस वहां से हर हालत में प्रोटेस्ट को हटाना चाहती है। हालांकि मेरी जब सौरभ दास से इस आपके तो शुरू होने से ठीक पहले बातचीत हुई,
तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, यानी कि उन्होंने प्रयास किया होगा। लेकिन स्टेज को वहां से जिस तरीके से ये सारे लोग बता रहे हैं, तो वहां परिस्थिति गंभीर है। पुलिस बेहद सख्ती कर रही है, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लूंगा। बिल्कुल। आपको कितनी संभावना लगती है शिवेन जी कि ये प्रोटेस्ट वापस क्या वैसा बन पाएगा जिस बैनर के साथ, जिस शांति से, जिस स्टेज को बनाया गया था, जहां 24 घंटे रहने की व्यवस्था तैयार कर दी गई थी और लग रहा था कि कुछ महीने तो ये प्रोटेस्ट और रहने वाला है, और अचानक 20 तारीख को जब इन्होंने एक बड़े दिन की तरह प्लान किया इस प्रोटेस्ट को, संसद चलो मार्च के लिए, संसद की तरफ तो बढ़ गए सीजेपी प्रोटेस्टर, लेकिन वहां से आप कह सकते हैं वो प्रोटेस्ट का आशियाना एकदम उजाड़ दिया गया। अब कितनी संभावना देख पा रहे हैं कि वापस वैसा कुछ माहौल वहां नजर आएगा? मैं इसे ऐसा कह सकता हूं, जो जितने जो तमाम प्रोटेस्टर्स थे, काकरोच जिनको कहा जा, जिस गुफा में पूरा इन्होंने बना के पूरा आशियाना लंबे समय का प्रोटेस्ट की तैयारी कर ली थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब उन्होंने देखा ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कभी चलो यहाँ से हटो, क्योंकि उनसे वहां से हटाने में ज्यादा परेशानी थी। जब वो वहां से हट गए, नेतागढ़ हट गए, आगे पहुंच गए, तो अब पुलिस वहां पर, क्योंकि वो तो लगातार कहती रही है 5 बजे के बाद आपका धरना अवैध हो गया है, तो पुलिस अब वहां पर जो अभी के हालात जो हमें पता लग रहे हैं और तमाम तस्दीरों के जरिए पता लग रहे हैं, वो उसमें स्थिति जो है कि वो वहां से, अब मुझे नहीं लगता कि वो वहां इस समय पर पुलिस वहां पर धरना करने देगी। हालांकि निगाम बनाए हुए हैं, देखना ये होगा कि ये संख्या बल पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो लोग आए थे आज, वो इसमें समर्थन करने आए थे, अलग अलग, वो रोज बैठने वाले लोग नहीं थे, वो धीरे धीरे तितर बितर हो रहे हैं। अब ये संख्या ज्यादा, अब ये तक जो संख्या थी वो, अब यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हो, इसमें मेरे अभी खड़े 10-12 लोग आ गए, तो इनको पुलिस धीरे धीरे अभी यहाँ भी पीछे पुलिस आ गई है। आप अगर बात देखेंगे, दूसरा वाला पार्क, वो किसी पार्क में किसी को किसी जगह पे किसी चौराहे से आगे आगे धक्का रही है, नहीं खड़े देने। और पुलिस ने जब लाठी चलाई, तो वहां पर कई प्रेस रिपोर्टर भी थे, उनको भी लाठी लगी है। महिला रिपोर्टर भी थी, जिन्होंने हमें बताया कि मैं तो बड़ी मुश्किल से भाग के आई, और कैसे करके वो पौधों में एक बार वो गिर गई इस किनारे लगे गमलों में, और वो बची गई। तो कुल मिला के ऐसे भी लोग आए हैं, और ये स्थिति है मुकुंद अभी। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल लूंगा शिवेन जी आपसे, क्योंकि बार बार दावा किया गया कि 20-25 हजार लोग पहुंचे हैं, और तस्वीरें भी बताई रही है, ये कोई छोटा मोटा एक जत्था नहीं है, छोटे मोटे प्रोटेस्टर्स का आप कह सकते हैं ग्रुप नजर नहीं आ रहा है। ऊपर आप वो हमने अपने दर्शकों को ड्रोन शॉट्स भी दिखाए, शॉट्स में अगर साफ तौर पर आप देख पाएंगे 1000-2000 लोग तो एक एक जगह पर नजर आ रहे हैं, और ये अलग अलग जगह, आप जंतर मंतर पर जाइए, जनपथ पर आइए, मंडी हाउस, और उसके बाद जब संसद भवन के बाहर तक अलग अलग जत्थे नजर आए। लेकिन जो हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे शिवेन जी कि इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पीछे वो लोग हैं, वो प्रोटेस्टर्स हैं जो कि हर जगह इस तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार रहते हैं। आपने सुबह से लोगों से बात की, उनको समझा, क्या ये वास्तविक प्रोटेस्टर्स हैं, जेन्युइन उनके अंदर एक भावना है कि हमें सरकार से सिर्फ सवाल पूछना है, या फिर राजनीति ही चमका रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कोसना, सरकार को कोसना, केंद्र सरकार को कोसना? देखिए, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग मिले मुझे, आम आदमी पार्टी के लोग मिले, उन्हें आप कह सकते हो कि वो विरोध विपक्षी दल के, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट को समर्थन करा। अब सवाल ये, अगर पेपर लीक ही नहीं होता, अगर दरोगा भर्ती लीक नहीं होती, दूसरे तमाम परीक्षाएं लीक नहीं होती, सीबीएसई की परीक्षा में समस्या नहीं पैदा होती, तो आखिर ये मौका उन्हें भी नहीं मिलता। तो सवाल ये है, जहां पर गड्ढा होगा वहां पानी जाएगा। तो सवाल ये गड्ढे आपने पैदा क्यों करे? जो भी थे, उसको जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार की है, जिम्मेदारी तो मुकुंद सरकार की है ना। अब सरकार ये कहे कि उन्होंने जो पेपर लीक में दूसरे, क्या उन्हें हक नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब पेपर लीक हुआ तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को सड़क पे उतरना नहीं चाहिए था? उतरना चाहिए था, उतरे भी होंगे अपने अपने उसके साथ में। शायद जो पॉलिटिकल माहौल है, नेताओं पे आम आदमी को इतना भरोसा नहीं है, तो उनके कार्यकर्ता आए, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली। जब एक आम सा लड़का अजीत दीप के आया, एक युवाओं का, जैन जी का ये आंदोलन कहलाने लगा, युवा, तो उन्हें लगा कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम सीधे बात करेंगे। नेताओं को उतना भरोसा नहीं था, लेकिन जब आंदोलन बढ़ा तो नेताओं का समर्थन भी मांगा गया, वो भी लोग आए। लेकिन सवाल ये दो चीजें हैं मुकुंद, अलग अलग। नेताओं ने किया, या उन्हें आने का हक नहीं है, उन्हें आप कैसे रोक सकते हो? वो किसी मुद्दे का समर्थन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर ये दलों को, ये राजनीतिक जिम्मेदारी भी है उनकी। अगर वो आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर कुछ गलत हुआ है तभी तो उन्हें मौका मिल रहा है।
जी शिवेन जी, बहुत शुक्रिया सर, आपसे फिर जुड़ेंगे, आप मौजूद रहिएगा वहीं पे घटनास्थल पर बढ़िया कनेक्टिविटी के साथ और से अधिक लोगों से बात करने की कोशिश। बहरहाल अपडेट आपको देते चलें, संसद की ओर बढ़ते कदम, सीजेपी के हजारों समर्थक, चारों तरफ बैरिकेटिंग्स, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पगदड़, उसके बाद घायल प्रदर्शनकारी, अफरा तफरी का माहौल, खून खराबा भी होता है। लेकिन दिल्ली तमाम सवालों में इस वक्त जूझती नजर आ रही है कि ये लाठी प्रदर्शनकारियों पर थी, लोकतंत्र पर थी, या फिर सरकार के गुमान पर, जो दिल्ली ने देखा, जंतर मंतर ने देखा, और अब संसद भवन के बाहर भी इसी तरह का मंजर नजर आ रहा है। अपडेट ये भी कि अब बातचीत की पहली टेबल, बातचीत का पहला आप कह सकते हैं बैठक का दौर शुरू हुआ। जेपी नड्डा से सौरभ दास, जो कि प्रवक्ता कहे जाते हैं सीजेपी के, उन्होंने बातचीत की, अपनी मांगे रखी। मांगों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्राथमिकता से, प्रचुरता से दिखाया गया। इसके साथ साथ तमाम छोटी बड़ी मांगे थी, लेकिन मेनली आप कह सकते हैं इस्तीफे पे अभी भी सीजेपी और तमाम कांग्रेस समर्थक अडिग हैं कि अगर इस्तीफा नहीं होता तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, समर्थन चलता रहेगा। अपने पोस्ट में भी सौरभ दास ने इस बात का जिक्र किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम करते रहेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि जंतर मंतर पर जिस तरह का मंजर पिछले 30 दिनों से नजर आ रहा था, क्या वो वापस हो पाएगा? क्या जंतर मंतर पर एक बार फिर आपको वो स्टेज नजर आएगा जहां पर सोनम वांगचुक थे, जिस स्टेज से अभिजीत दीप के हुंकार भरते थे, सवाल पूछते थे और प्रोटेस्ट को जिंदा रखने की कोशिश करते थे? क्योंकि अपडेट यही कि अब घटना स्थल खाली करवा लिया गया है और लगातार पुलिसकर्मी लाठीचार्ज कर रहे हैं। अभी कुछ सीजेपी के साथियों से जब शिवेन जी बात कर रहे थे, उनका भी वही कहना है कि वो लोग जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां धरना स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां से पुलिस अंधाधुंध लाठियां बरसा रही है, खदेड़ रही है। यानी कि घटना स्थल, धरना स्थल आप कह लीजिए, उसको साफ करने की, वापस वहां दोबारा किसी तरह का प्रोटेस्ट, सीजेपी प्रोटेस्ट नजर न आए, ये पूरी कोशिश की जा रही है, पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी जब प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो वो प्रोटेस्ट की क्या कोई जगह बदलने वाली है? क्या वो जंतर मंतर से नहीं कहीं और होगा? अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.